में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। आप सभी का स्वागत है। इस समय हम गवर्नमेंट गुज्जर बकरवाल बॉयज हॉस्टल में मौजूद हैं और आप सभी जानते हैं कल जम्मू के कई सोशल मीडिया चैनल्स पर, पोर्टल्स पर ये खबरें आ रही थी कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी जो है वो छात्रों के बीच में हुई। बाहर से कुछ ऐसे युवा जो है वो हॉस्टल के अंदर एंटर किया, जिसके बाद से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। इस समय पूरे मामलात पर क्या कुछ कहना है इन स्टूडेंट्स का, उन्हें लेकर हम बातचीत करने पहुंचे हैं। इस समय पीजी बॉयज़ हॉस्टल के बिल्कुल सामने। आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्या माजरा रहा और अपनी सफाई में ये क्या कहना चाहते हैं। आपका स्वागत है। कल हमने देखा न्यूज़ चैनल पर भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी वीडियोस। इससे पहले भी कई बार यहाँ पर एक आध बार देखा गया है कि गहमा गहमी जो है वो छात्रों में हो जाती है। इसे अलग अलग नाम दिया जाता है, इस तरह के जो क्लैशेस होते हैं। इस बार आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे हमें बात रखने का मौका दे रहे हैं। इससे पहले अगर कभी कुछ स्टूडेंट्स का हुआ है तो वो हॉस्टल की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुआ है, कभी खाने को लेके या कभी रहने की सिचुएशन। आपको पता ही है जब गवर्नमेंट अकोमोडेशंस में होते हैं तो फैसिलिटीज के नाम पे अगर कुछ आगे पीछे होता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रही चीजें। बहरहाल इस तरह का इंसिडेंट कभी कुछ हुआ नहीं था। मैं आपको एक स्टेटमेंट जो है वो मैं चला के, ताकि आपके दर्शकों को चीजें थोड़ी और क्लैरिटी से पता चले कि हम क्या पॉइंट रखना चाहते हैं और दूसरी साइड से क्या पॉइंट रखने की रात को कोशिश की गई थी। मैं आपको ये सुनाता हूँ। हॉस्टल बंद नहीं किया तो जैसे बम बम बोले का हुआ था प्रोटेस्ट, ऐसे ही हम कल से ये प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। हॉस्टल बंद होना चाहिए तो होना चाहिए। और आपके जरिए मैं सभी जम्मू वासियों से अपील करती हूँ, यही समय एक हो जाइए। ये दूसरी बार यहाँ पे इंसिडेंट अटैक किया है, हॉस्टल की आड़ में यहाँ पे मिलिटेंट पड़ रहे हैं और जो हिंदुओं पे अटैक करते हैं, इसको बंद होना चाहिए और होना ही चाहिए। आपने सुन लिया कि किस तरह की भाषा यूज की गई और किन पोर्टल्स ने इस तरह की भाषा को लेजिटिमाइज किया, अपने प्लेटफॉर्म्स पे स्पेस देके ऐसी भाषा को यूज करने के लिए। अब बताता हूं कि हुआ क्या। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताता हूं कि कल 5 बजे के आसपास कहीं हॉस्टल का कोई एक स्टूडेंट था जिसका एक साथी जीजीएम साइंस कॉलेज का था। वो दो लोग कहीं इस साइड आ रहे थे तो उन्होंने किसी से लिफ्ट ली बाइक पे लिफ्ट लेके वो पिलियन राइडर की तरह बैठ के आए। अनफॉर्चुनेटली एक जगह पे किसी स्कूटी के साथ कोलिजन हो गया। आपको भी पता है जब गाड़ियां चलती हैं सड़क पे तो स्वाभाविक है, बहुत बार अनफॉर्चुनेट चीज है लेकिन एक्सीडेंट्स होते हैं। कभी वो हाईवे पे भी होते हैं, गलियों में भी होते हैं, नॉर्मल सड़कों पे भी होते हैं। उस तरह का एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। एक बच्ची को पाँव को या एक पैर को पूरा वो लगी। उसके बाद क्या होता है कि एक इंसान जो ड्रंकर्ड था, जो शराब पी उस शराबी वाली पोजीशन में था, वो शराबी जो उस बच्ची का भी कुछ नहीं लगता और इन बच्चों के साथ भी उसका कोई लेना देना नहीं, वो बंदा हॉस्टल की प्रीमाइसेस के अंदर आ जाता है और उनमें से किसी एक बच्चे को आके थप्पड़ मार देता है, गाली देता है। ये सारी चीजें जब वो करता है तो हॉस्टल के सारे बच्चे निकल के आते हैं, उसको पूछते हैं कि क्या इशू है, क्या हुआ। उस सारी सिचुएशन में शायद बच्चों को लगा कि शायद, और वो भी बाद में जब सारे बच्चे निकल के आए तो वो भी डर के यहाँ से भाग के निकल गया बाहर। इतना सा इंसिडेंट होता है और उस इंसिडेंट के बाद हमें ये लगता है कि एक कंस्पिरेसी हैच की गई और ये एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कंस्पिरेसी को, इससे पर्दा उठाया जाए कि कौन कौन लोग थे इस कंस्पिरेसी को हैच करने में, जिन्होंने बाद में इस इंसिडेंट को कम्युनल रंग दे के राइट इंसाइट करने की कोशिश की गई। ऐसे वर्ड्स यूज किए गए। ये जो कम्युनिटी, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के बच्चे जो यहाँ पे रहते हैं, आप जानते हैं, आपने बहुत बार कवर भी किया होगा, इंडियन आर्मी को कवर किया होगा, तो आप बखूबी जानते हैं कि ये लोग सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं बॉर्डर्स पे। जब देश की सुरक्षा की बात आती है, ये लोग पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। ये लोग कभी भी देश के खिलाफ नहीं होते, देश के मुखालिफ ताकतों को कसर कुचलने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब यहाँ पर इन लोगों को यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये टेररिस्ट हैं, यहाँ पे मिलिटेंट्स पाले जा रहे हैं, इस तरह की कोशिश करके कुछ कम्युनल रंग देने की कोशिश की, जिसको हम कंडेम करते हैं। मैं पुलिस का यहाँ पे जो एक्शन था उसकी मैं कारकर्दगी जो पुलिस की थी उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनने टाइमली एक्शन लेके वो शराबी जो यहाँ से भाग गया था, किसी दोस्त के घर शराब पी रहा था, ये हमें पुलिस ने बताया। तो उस लड़की को जिसको हिट किया था आप बता रहे हैं, क्या वो लड़की अभी तक पिक्चर में सामने आई, कुछ क्लियर किया? उनकी फैमिली भी सामने आई, बच्ची भी पिक्चर में आई। अनफॉर्चुनेट है कि उसको लगी, उसका इलाज जो है वो हॉस्पिटल में चल भी रहा है, लेकिन उसके बाद इस सारे सिस्टम को ही भूल गए।
उस बच्ची को भूल गए। उस बच्ची को जो लगी उस इंसिडेंट पे बाद में पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन करके सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की किसने। हम पुलिस से यही डिमांड कर रहे हैं कि किसने की वो कोशिश। आपको लगता है उसको बात कम्युनल करें। इसको कम्युनल बनाने की बनाया और मैं मीडिया के जितने साथी हैं मैं उनको बोलूंगा कि आप गुनाहगार थे रात को इस सारी चीज के होने में। आप लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा। उस टीआरपी और व्यूअरशिप के चक्कर में उन लोगों ने रात को सारी हदें फलांग दी। वहां ये नहीं बताया गया, ये हमारे जो साथी यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल को चारों ओर से घेर लिया गया था रात को पुलिस के होते हुए यहाँ पे, क्योंकि कम्युनल टेंशन दी गई और बाहर से लोग आए। यहाँ जो मुकामी लोग थे उन्होंने ये बताया कि यहाँ जो लोग आ गए थे बाद में वो बाहर से आए थे, तो जाहिर सी बात है कुछ पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश की गई और इन लोगों को कम्युनल रंग दे के टेररिस्ट पेंट करने की कोशिश की गई, जिसको हम मजम्मत करते हैं कड़े अल्फाजों में और सरकार से ये मांग करते हैं कि इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स को बुक किया जाए। और अगर आप खुद बताओ, अगर यहाँ पे कोई टेररिस्ट रह रहा है तो ये किसकी नाकामी होगी? सरकार की नाकामी नहीं होगी, पुलिस की नाकामी नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी नहीं होगी, एजेंसीज की नाकामी नहीं होगी। कुछ लोग ये बात कह देते हैं और वो वापस जाके घर में बैठ जाएंगे। उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम यहाँ ये लोग दूर से पढ़ने लिखने के लिए आए हैं, वहाँ दुश्वारियां पेश आती हैं। बीपीएल क्या लगता है आपको, बॉयज हॉस्टल या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हॉस्टल्स भी होते हैं, सुरक्षा एक इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी रहती है। ऐसे में ये पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। बॉयज हॉस्टल की इस समय अगर बात करें तो मेन गेट पे वॉचमैन होना भी जरूरी है, लेकिन यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को भी ये चिट्ठी लिखी, एसएसपी साहब को भी चिट्ठी लिखी, डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स को भी चिट्ठी लिखी, सेक्रेटरी को भी चिट्ठी लिखी। हर जगह पे चिट्ठी लिखी जा चुकी है कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड किए जाए, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि बच्चे यहाँ से बाहर सामान लेने भी जाते हैं, आते जाते भी हैं, तो बच्चों की सिक्योरिटी का मसला है। रात को जिस तरह की चीजें हमें देखने को मिली हैं, तो अब तो हमारे हदशात और बढ़ गए कि बच्चे बाहर जाएंगे, क्या वो सुरक्षित वापस पहुंच पाएंगे? अगर बाहर उनके साथ कोई कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? या रात को जिस तरह का ये रंग देने की कोशिश की गई, उस लड़के से, विशाल से, जो दूसरी जगह बैठ के शराब पी रहा था, उसको वहां किसने शराब प्रोवाइड की? जो पूरे जम्मू में कम्युनल टेंशन बनाने की वो कोशिश की गई थी। ये इस तरह के इंसिडेंट्स पे पुलिस को एक तो इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और यहाँ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन को, और दूसरा रात को उन लोगों ने जिन लोगों ने ये मुलविस थे उस कॉन्स्पिरेसी। क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा होता है? पहले भी एक तरह का इंसिडेंट ऐसे हुआ है जब इसी तरह से कम्युनल चीज को करने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर जो छात्र हैं टारगेट करने की कोशिश की गई थी कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। आखिरकार क्यों टारगेट इनको ही किया जा रहा है और इसका अभी तक क्यों नहीं कुछ सॉर्ट आउट हो रहा मामला? देखो, हम एक डाउन ट्रोडन कम्युनिटी से आते हैं, गरीब लोग हैं, बीपीएल फैमिली से बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे बड़े बड़े लोग जिनकी पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन करनी होती है, जिनको अपनी सियासी रोटियां सेकनी होती है, उनको हमेशा लगते हैं कि दबे कुचले लोगों को दबा दो और अपनी सियासी रोटियां सेक के निकल जाओ। हम वो पॉलिटिकल फॉडर नहीं बनना चाहते। एडमिनिस्ट्रेशन से हम इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बार बार पॉलिटिकल फॉडर मत बनाया जाए। हम वो चारा नहीं बनना चाहते उन लोगों का जो बड़े बड़े ख्वाब लेके बैठे हैं, जो हमें हड़पना चाहते हैं अपने सियासी एजेंडे के तहत। हम वो शिकार नहीं होना चाहते। हम गरीब घरों से बच्चे आए हैं, गरीब घरों से यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अपने वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं थी। बीपीएल फैमिली से हैं तो फाइनेंशियल कंडीशंस भी आपको पता नहीं होंगी। कोई बच्चा रजौरी पुंछ से आया है, कोई डोडा किश्तवाड़ से आया है, कोई कठुआ सांबा से आया है। तो ये लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए, ये लोग यहाँ पे किसी के खिलाफ कोई काम करने नहीं आए। मैं यहाँ से कितने बच्चों को जानता हूँ जो आज जाके इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं, बीएसएफ में सर्व कर रहे हैं, सीआरपीएफ में सर्व कर रहे हैं। क्या वो एंटी नेशनल है? जो सब इंस्पेक्टर हैं आज हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे, क्या वो एंटी नेशनल है? मैं इन लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पॉलिटिकल टारगेट बना के आप कहीं राजनीति अलग खेलो, बड़े लोगों के साथ खेलो, जहां आपकी भी चलती है उनकी भी चलती है, आप जो मर्जी करो, लेकिन गरीब लोगों पे आके, गरीब बच्चों पे आके सियासी रेटियां सीखने की कोशिश ना करो। आप अपने कम्युनल एजेंडा साइड पे रख के इन बच्चों को पढ़ने दो। जहां पे कुछ होता है, जैसे मान लो कि वो एक्सीडेंट हुआ, तो वो एक्सीडेंट होने के बाद सबसे पहले किसी एक जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है उसका क्या काम होता है? वो पुलिस को कॉल करता, पुलिस को इन्फॉर्म करता कि ऐसे ऐसे यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। वो दूसरा इंश्योर करता कि जिसको लगी है उसको हॉस्पिटल पहुंचाता। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, वो फैमिली हॉस्पिटल चली जाती है, कोई साइड पे बंदा, हमें यहीं पे कंस्पिरेसी लग रही है कि उसका तो उस फैमिली से कोई लेना देना नहीं था, उसका इन बच्चों से कोई लेना देना नहीं था। इसका मतलब कोई पहले से ताक में बैठा था।
कि जैसे ही इस तरह की कोई पोजीशन बनती है तो वो कम्युनल एजेंडा यहाँ इससे पहले कोई हिंट हुए आपको कभी कोई इस तरह से बाहर से व्यक्ति अंदर आया हो किसी भी बहाने बहुत या बार ये कम्युनल टेंशन देने की आपने भी जैसे बात की, बहुत बार कोशिश की जा रही है। कोशिश क्यों की जा रही है? और इन बच्चों की ये मैं कहता हूं कि इन लोगों की सोच बड़ी थी कि इन्होंने कोई इस तरह का एजेंडा उनका चलने नहीं दिया, हर बार उनका पंचर कर दिए, नाकाम कर दिए। और रात को भी जब ये सारी सिचुएशन हुई, बच्चों के हाथ में तो वो बात नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में वो बात की, पुलिस के हाथ में बात की, पुलिस ने उस एजेंडा को पंक्चर कर दिया। वरना किस तरह की स्टेटमेंट दी जा रही थी और कौन लोग स्टेटमेंट दे रहे थे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग करते हैं, बच्चों की सिक्योरिटी प्रायोरिटी और एंटी सोशल एलिमेंट्स को बुक करना चाहिए। हम पेट्रियाटिक लोग हैं, हमें जस्टिफाई करने की कहीं जरूरत नहीं है। हमारे बहुत सारे जवान जो हैं हमारी कम्युनिटी के, वो तिरंगे में लिपट के घर आए हैं, तो हमें जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं कि उन एंटी सोशल एलिमेंट्स को बुक किया जाए। हमारी कम्युनिटी को इस तरह से पेंट नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरा, यहाँ पे जो गुजर बकरवाल हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी सिक्योरिटी इंश्योर की जाए। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होना, मतलब ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। वहाँ बाहर जो गली है उसमें जितनी भी, जहाँ लाइट लगाने की जरूरत है वहाँ लाइट लगाओ, जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत है वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाओ, लेकिन इनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करो ताकि ये बच्चे पूरा मन तरीके से पढ़ सकें। बिल्कुल जाहिर सी बात है, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से जुड़े लोग हमारे ही समाज का हिस्सा हैं। और जैसे कि इन्होंने भी बताया कि किस तरह से बॉर्डर इलाकों से ये लोग यहाँ आते हैं और विशेष तौर पर युवा पढ़ाई लिखाई के लिए। आप भी कुछ करना चाहते हैं तो आजा, नीचे आ जाए। मैं यहीं हॉस्टल का स्टूडेंट हूँ। ये इंसिडेंट जो है रात शाम को हुआ है। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा कि मतलब यहाँ से बच्चे हमारे हॉस्टल के साइंस कॉलेज में पढ़ते थे, यहाँ से वो पैदल आ रहे थे, उन्होंने लिफ्ट मांगी। तो उसके बाद ये रहता है कि जब लिफ्ट मांगी, जिसने बाइक वाले ने हिट किया, उसके बाद वो बाइक वाला वहाँ से भाग जाता, फरार हो जाता है। जब हमारे हॉस्टल के जो स्टूडेंट हैं वो जब हॉस्टल के अंदर इंटर होते हैं, उसके बाद ये रहता है कि पीछे जो है बंदा जो है जिसने ड्रंक की हुई थी वो हॉस्टल में इंटर होता है। उसके बाद हमारे हॉस्टल वाले स्टूडेंट के ऊपर वो है, क्या नाम है, वहाँ पे करता है, अख्तियार कर देता है। उसके बाद जो है हमारे हॉस्टल के जब स्टूडेंट को पता चलता है, उसके बाद जो है वो डिफेंस करने के लिए उस बंदे को समझाते हैं, यहाँ से बाहर निकालते हैं। उसके बाद पुलिस भी यहाँ पे पहुंच जाती है। पुलिस के होते हुए वो बंदा यहाँ से बाहर भागता है। उसके बाद वो बंदा घर जाता है, वहाँ पे उनको उसको टी शर्ट भी घर वालों को देता है। उसके बाद घर वाले ये कहते हैं कि उस बंदे को गायब कर देते हैं। उसके बाद ये एलिगेशन हमारे भी लगता है कि वो बंदा कहाँ गया, हमारे उस बंदे को दे। उसके बाद इतना इशू बनाया कि मैं सबसे पहले बोलता हूँ, जब ये इंसिडेंट हुआ था सबसे पहले उनको करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए पुलिस को। अब वो बंदे ये बोल रहे हैं कि फैमिली वाले ये बोल रहे हैं कि उस बंदे का हमारे से लेना देना कोई नहीं है। अगर उस बंदे का लेना देना नहीं है, फिर ये किस तरह बंदा आया? आपको लगता है कि नाम खराब करने की कोशिश है, कॉन्स्पिरेसी, जैसे इन्होंने भी बताया? हाँ बिल्कुल, ये हॉस्टल का नाम बदनाम करने के लिए हर टाइम ये कोशिश करते हैं, इस हॉस्टल को टारगेट बनाते हैं कि कौन लोग हैं ये, क्या लगता है? अब पता नहीं कौन है इसका। तो हम यही चाहते हैं कि हम पुलिस वाले उनसे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, आखिर पता चलना चाहिए कौन है। आपको लगता है कि लोकल्स जो आसपास इलाके में रहते हैं, या कोई पॉलिटिकल एजेंडा या कोई और एसोसिएशन? ये लोग पॉलिटिकल आपने जो है रोटियां सेकने के लिए, हम बच्चों को, गरीब बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हम फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करते हैं, हम स्टूडेंट यहाँ पे हम पढ़ने के लिए आते हैं। तो हमें ये इन चीजों में तो इन्वॉल्व थोड़ी ना होना है, क्योंकि हम जो है फर्स्ट जनरेशन है जो फैमिली से जहाँ पे आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। हमें क्या लेना देना है पॉलिटिक्स से? और वो लोग क्यों हमें बार बार टारगेट करते हैं, क्यों हम लोगों को बार बार जलील करते हैं? तो हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड, हमने कई बार ये लेटर, देखो आप, ये लेटर लिखा हुआ हमने ट्राइबल डिपार्टमेंट को, एक बार नहीं बल्कि 2-3 दफा, पर आज तक इसके इशू के ऊपर कोई फैसला लिया। अब यहाँ पे साथ में ज़ियारत और मस्जिद है, अब हम किसी को रोक तो नहीं सकते है, क्योंकि नॉन मुस्लिम भी यहाँ पे ज़ियारत पे आते हैं। ये सारा इशू है। तो उसके बाद मैं यही गुजारिश है, क्योंकि पुलिस वालों ने, अगर रात को पुलिस ना होती तो इन्होंने हमारे पे हमला करना था, क्योंकि पूरा हॉस्टल इन्होंने घेर के रखा हुआ था। इतना बड़ा वो जो है उन्होंने ऐसा बना के रखा हुआ था यहाँ पे, और हम पूरी रात, आज देखो हमारे कोई भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बच्चा नहीं गया, कोई कॉलेज नहीं गया, ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ था कि बच्चों को डरा के रखा हुआ। वो आप जो बात कर रहे हैं, वो लोग कौन थे? वो लड़के के साथ और अन्य और भी लोग थे, लड़के थे? यहाँ पे बाहर बहुत सारे बंदे थे, हमें कोई पता नहीं कौन था, पुलिस वालों को पता होगा। यहाँ पे गेट पे जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। हम अंदर ही थे सारे, तो पुलिस वाले थे, हम उनका शुक्रिया अदा करने के, उन्होंने हमें यहाँ पे सेफ रखा। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल दर्शकों, तो पूरी बातचीत आपने सुनी है, आपने सुना कि क्या कुछ इन छात्रों का भी कहना है। सबसे बड़े सवाल ये खड़े होते हैं यहाँ पर कि जब भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ, अगर हम, क्योंकि दूर दराज से जो लोग आते हैं, युवा आते हैं, छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, वो हॉस्टल पीजीज में रहते हैं, तो ऐसे में इन
पीजीज की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरास, वॉचमैन अलॉट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ये फर्स्ट एक ऐसी महत्वपूर्ण बात है जो होनी ज़रूरी है। उसी के बाद यहाँ पर इस तरह से अचानक से क्लैशेस हो जाना छात्रों के बीच, ये दुखद है। बहरहाल छात्रों के बीच नहीं सर, थोड़ी सी correction। हाँ, छात्रों के बीच नहीं, बॉयज हॉस्टल में काम, छात्रों ने क्लैशेस नहीं किए। एंटी सोशल एलिमेंट्स ने यहाँ आके इकट्ठे होके एक माहौल बनाने की कोशिश की और क्लैश की नहीं कोशिश की, रॉयट्स की कोशिश की, दंगे करवाने की कोशिश की। यहाँ ये बयान दिए गए कि हम ले लेंगे अपने हाथ में चीजें। हम कौन होते हैं? पुलिस के होते हुए ये बात कहेगी? पुलिस वाला काम तो पुलिस करेगी ना, पुलिस डिपार्टमेंट करेगी। तो छात्रों ने कुछ नहीं किया। छात्र डरे सहमे अपने कमरे में भी नहीं, एक कमरे में 10-10 लोग, पहले तो सारे यहाँ नीचे आके बैठ गए। यहाँ ये रात को 2 बजे तक यहाँ नीचे बैठे रहे कि कहीं आगे पीछे से किसी ने अटैक कर दिया तो क्या होगा। उसके बाद भी जो लोग अपने कमरे में गए हैं वो एक कमरे में नहीं रहे, वो एक ही कमरे में 10-10 लोग रहे कि रात को अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। पुलिस को ये भी इंश्योर करना चाहिए था कि उसके बाद भी सिक्योरिटी यहाँ पे होनी चाहिए थी, जो नहीं थी। तो आपने जो बात बोली ना क्लैश वाली, क्लैश नहीं था, छात्रों की तरफ से कोई क्लैश नहीं था। यहाँ डरे सहमे छात्र अंदर थे और बाहर से एक मॉब था जिसने पूरे हॉस्टल को घेर के रखा था, जो ये कोशिश कर रहा था पॉलिटिकल रंग देके, कम्युनल रंग देके। और उसमें मीडिया के साथी आए हुए थे कल, बड़ी बार उनसे वार्तालाप भी होती है, हमारे इश्यूज पे भी हमें कवर करने के लिए बड़ी बार आते हैं। लेकिन रात को ना जाने वो किस एजेंडे के तहत, अपनी व्यूअरशिप के लिए, टीआरपी के लिए, या फिर वो उसी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे, वो आके जिस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे थे, जिस तरह के लोगों को कह रहे थे। एक मीडिया के हमारे साथी थे, शायद जो जर्नलिस्ट थे उनके शायद हस्बैंड थे या कौन थे, विनीत करके कुछ नाम था, यूएनटी करके। उस मेरे साथी ने ये बात कही, जो लोग मॉब था जिसको इंसाइट किया जा रहा था, उस मॉब को ये बात कही कि आपको लाठी चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे, आपको पिस्तौल चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे। तो पुलिस को उस साथी से पूछना चाहिए, मीडिया वाले साथी से, आप लाठियां कब से प्रोवाइड करना शुरू हो? आप तो फैक्ट्स को, एक सच को कवर करने के लिए जाते हैं ना। आप वो जैसे मीडिया में आप आए, आपने आके हमें प्लेटफॉर्म दिया, हमने बात रखी। आप तो कभी इंसाइट नहीं करोगे ना। कि पुलिस को इस पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि उस साथी के पास पिस्तौल कहाँ से आई जो वो लोगों को प्रोवाइड कर रहा था रात को, उस साथी के पास वो लाठियां कहाँ से आई, क्या वो मीडिया कर्मी है या मीडिया की शक्ल में वो बेड़िया बन के यहाँ पे बच्चों को रात को मरवाने के लिए यहाँ पे लेके आए। चलिए, जाहिर सी बात है, हमने पूरे विस्तार से इनके साथ बात की जो इनका कल मामला रहा यहाँ पर, और आपने भी सुना कि किस तरह से इनका कहना है कि इस चीज़ को कम्युनल बनाने की कोशिश की गई। और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन को कैरी ऑन करेगी और जो कड़े इसके पीछे के दोषी हैं उन पर कार्रवाई ज़रूर होगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। क्योंकि गुज्जर बकरवाल समुदाय से ये लोग पहले ही गरीबी की मार झेल रहे हैं, और ऐसे में इस तरह की बड़ी वारदात इनके भविष्य को भी खतरा देती है और इनके अस्तित्व को भी। फिलहाल ये थी खास बातचीत आपने नव भारत के साथ।